is a 5 resistor each of 1/5 value. Minimum resistance he can obtain by combining them is. तो मेरे भाई हर आदमी के एक आदमी है जिसके पास 5 रेजिस्टेंस हैं. कितनी? 5 रेजिस्टेंस. हर एक की वैल्यू 1/5 मिनिमम चाहिए. मिनिमम के लिए मैंने क्या कहा था, आर को किससे डिवाइड कर देंगे? एन से. एन भी 5 ही है. 1/5 को 5 से डिवाइड करेंगे. देखो मैथ्स का रूल कहते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, कटेंगे नहीं, क्योंकि इस साइड के नीचे भी क्या होता है? 1 होता है. हो जाएगा 1/25. आंसर हो जाएगा 1/25. Of 6 ohm is connected in series with another resistor of 4 ohm across a battery of 20 volt. Potential difference across 6 ohm resistors. यानी कि देखिए एक रेजिस्टेंस है 6 ओम की, कनेक्टेड इन सीरीज है विद बैटरी ऑफ 10 वोल्ट. सबसे पहले तो देखो सीरीज किस में कनेक्ट, रेजिस्टेंस है सीरीज में. अच्छा जी, सीरीज में तो सीधी सादी बात है, रेजिस्टेंस का सम आ जाएगा R1 प्लस R2 6 प्लस 4 यानी कि 10. V इक्वल टू आई आर का फार्मूला लगाएंगे, I इक्वल टू V अपॉन R. 20 को 10 से डिवाइड करें 2. अब मेरे भाई जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में होती है तो करंट क्या होता है? सेम होता है. करंट क्या होता है? सेम होता है. जब पैरेलल हो तो वोल्टेज सेम होता है. तो जी करंट 2 एम्पियर है, हमें किससे पूछा है? इस वाले रेजिस्टेंस का. 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा. फिर एक और बड़ा अच्छा सवाल है, 3 रेजिस्टर ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल. किसकी बात हो रही है? पैरेलल. जनाब ये सारा बेस इसी पे, ऊपर वाला सीरीज में था, ये पैरेलल में. अक्रॉस बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है जी, 10 वोल्ट की. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर. तो बहुत प्यारा सवाल हो गया मेरे भाई. क्या कह रहे हैं कि कनेक्टेड इन पैरेलल, बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो बताएं 3 ओम में कितने वोल्ट होगा? तो भाई जब पैरेलल है तो वोल्टेज तो सेम रहता है. बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, 3 ओम में भी कितना रहेगा? 10 वोल्ट ही रहेगा. भले 2 या 5 ओम भी पूछ ले, 10 वोल्ट ही रहता. आंसर 10 वोल्ट. रेजिस्टेंस 8 और 12 पीवी है, किसमें? पैरेलल में. फिर एक और रेजिस्टेंस है 7.2 जो कि है सीरीज में, और वोल्टेज 6 वोल्ट है. करंट चाहिए. इतना लंबा सवाल है. सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट, दोनों पैरेलल. पैरेलल के लिए शॉर्टकट फार्मूला ये होता है, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम. किन दोनों का भाई? 8 का और 12 का. अब देखो मेरी ट्रिक्स बड़ी हैं, मैं बायो वाले बच्चे खास तौर पर देखा. ये हो गया, हुआ कि नहीं? अब जो अगर मैं इसको 2 के टेबल से काटूँ, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा कि नहीं? 8 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना होता है? 48 अपॉन 10 4.8. कुछ लोग इसको काटने की कोशिश करेंगे, नहीं. जब भी देखो 10 होना डिविजन में आसान होता है. 4.8. अब देखो फ़ायदा क्या हुआ, इसका पूरे का आंसर आ गया 4.8. ये 4.8 7.2 के साथ सीरीज में तो सिंपल प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12. अब रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 12. वोल्टेज कितना है? 6. करंट बराबर हो जाता है 6/12. 6/12 का मतलब क्या होगा? 0.5. यूनिट क्या होगा? यानी कि एम्पेयर. 0.5 एम्पेयर. तो बच्चों बहुत धांसू तरीके से इसका भी आंसर आ गया. फिर कुछ बड़ी ज़बरदस्त मैजिकल ट्रिक्स करानी है, जल्दी से आता नोट डाउन करें. रेजिस्टेंस 2 टाइप की होती है, वैसे रेजिस्टेंस भी 2 टाइप की होती है. अब यहाँ भी हमें बड़ी मैजिकल ट्रिक लगानी है. सीरीज के लिए फार्मूला होता है I1 = I2 = I3 = I. वोल्टेज बराबर होगा V1 + V2 + V3. R बराबर होगा R1 + R2 + R3. मैक्सिमम का रिजल्ट होगा R मल्टीप्लाई बाय N. मिनिमम का रिजल्ट होगा R डिवाइड बाय N. पैरेलल होती है मिनिमम, और पैरेलल वाले में V = V1 = V2 = V3 होता है. I में I1 + I2 + I3 = I होता है. और पैरेलल रेजिस्टेंस होती है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. तो ये हैं जो बेसिक फार्मूले. अब इस पर इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. ये मैक्सिमम और मिनिमम की बात है. देखिए होगा क्या, एग्जाम में एक सवाल आया था
ये 4 रेजिस्टर हैं, कितनी 4, सब 8 हैं। अगर सीरीज़ में लगेंगी तो क्या रिजल्ट आएगा? तो सीरीज़ के लिए अगर आइडेंटिकल हो तो n को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 4 ज़ा 32। या अगर ये भी पूछा जाए कि भाई हमने 4 रेजिस्टेंस लगानी है 8 8 की, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? तो मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये सीरीज़ में होगी, 4 8 ज़ा 32। लेकिन कल को यही 4 रेजिस्टेंस ही होती है, ठीक है, वैल्यू इनकी 8 8 ही है। आपको कहा जाता है इनको पैरेलल लगाना है, तो फार्मूला क्या यूज़ होगा? R/n, यानी 8/4 यानी कि 2। ओके डे, एक और बड़ी अहम बात, 8/4 2 मैंने कह दिया, ठीक है जी। कहा जाए इनका मिनिमम कम्बिनेशन लगाएं, तो मिनिमम कम्बिनेशन भी ऐसे ही होगा 8/4 2। अब देखिए जब रेजिस्टेंस इन सीरीज होती है तो करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। जब रेजिस्टेंस इन पैरेलल होती है तब क्या होता है? वेल देखें तो वोल्टेज सेम है और करंट डिफरेंट है। ये तो ओरिजिनल फार्मूले में सब आपको मैजिकल ट्रिक से करवाता रहूँगा, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको ज़रा भी। बड़े बड़े ख़तरनाक 12 20 20 सर्किट हम कैसे 1 सेकंड में कर लेंगे, वही असल में महारत होती है एप्टीट्यूड टेस्ट में, जो मेरी ट्रिक्स आपको करवा देंगे। यहाँ तक नोट डाउन करें।